अपना मेन सीन क्या है आज का। अभी तक तूने क्या क्या कर लिया, तेरे लाइनेक्स आ गया, ठीक है, साथ में वो क्या कहते हैं अपने लोगों से, हाँ, प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, इंटरनेट, ठीक है, टीसीपी यूडीपी सब तेरे को पता चल गया। अब हम ना इसके थ्रू क्या करने वाले हैं, डिजिटल फुटप्रिंटिंग करने वाले हैं, ठीक है। मेन फोकस क्या रहता है अपना फुटप्रिंटिंग के टाइम पे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, किसका, अपने विक्टिम का। विक्टिम कोई भी हो सकता है, ठीक है। विक्टिम हम लोग कौन कौन ले सकते हैं, विक्टिम के अंदर में हम लोग बेसिकली कंपनी को चूज़ कर रहे होते हैं। आप तो कंपनी होगा या तो फिर कोई नॉर्मल सा इंसान रहता है, ठीक है, नॉर्मल सा पर्सन, इससे ज़्यादा कोई नहीं होता। हम लोग ना ही ध्यान देते हैं ज़्यादा कि हम लोग जब ये काम करेंगे ना तो पहले ये पता होना चाहिए भाई एक्चुअली में करना क्या है। देख, बात यहाँ पर साफ सीधी ये लिखी हुई है कि हम लोग ना इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, हर तरीके से करते हैं। हम लोग ऐसे बात करें तो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, हम लोग कुछ देख रहे हैं तो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। बट साइबर सिक्योरिटी की जब बात आती है तो हमारे को हर वे में करना है, ठीक है। अब देख, अब यहाँ पे ना दो सीन होते हैं बेसिकली, एक होता है ब्लैक हैट का रिसर्च का वे, एक होता है वाइट हैट का रिसर्च का वे। जितनी ज़्यादा हम लोग रिसर्च करते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग एक्सेस ले पाते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रांट पे या फिर किसी भी चीज़ का, या फिर हमारे को इनपुट वगैरह देना हो या कुछ भी हो। बेसिकली जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उतना ज़्यादा हम लोग बेटर वर्क कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, एक वेबसाइट ले लेते हैं, चल रैंडम चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर है ना, ये आ गया अपने पास एप्लीकेशन, ठीक है, नॉर्मल सा वेब पेज है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जाए। ये अपना वेपलाइजर करके टूल होता है, ठीक है। एक वेपलाइज होता है, एक होता है हमारे पास बिल्ट विद। देख, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानेगी ना तो अच्छे से काम नहीं कर सकती। अब मैं यहाँ पे cryptus.in लिख देता हूँ। अब यहाँ पे cryptus.in क्या क्या इस्तेमाल कर रहा है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। चल, डिटेल वाला तो खुल नहीं रहा है, बट ये आ गया अपने पास नॉर्मल वाला। ये इतनी चीज़ें गूगल एनालिटिक्स, यूनिवर्सल विजेट्स में ये लगा रखे हैं, पिंटरेस्ट वगैरह, टॉक टू चला रखा है, फेसबुक लॉगिन है, बेसिकली मल्टीपल चीज़ें। जितना टेक का इस्तेमाल करा गया वो सब कुछ तेरे सामने। अब भाई ये जो होता है ना टेक, यहाँ पर है ना एक और चीज़ खास ली गई है 1.12.4। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम मेनली बोलते हैं वर्जन है ये, ठीक है। वर्जन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देख, मैं तेरे को एक साफ सीधी बात बता दूँ, जब जब हैकिंग करी जाती है ना तो हम लोग कभी भी ऐसे हैकिंग नहीं करते। मान ले तूने FTP के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, तेरे सिस्टम के अंदर मैंने FTP का प्रोटोकॉल ओपन करा, तेरा सिस्टम ना FTP से वल्नरेबल है। FTP से ना कोई भी डायरेक्टली कभी वल्नरेबल हो ही नहीं सकता। क्यों? ये ना सिर्फ एक टाइप का प्रोटोकॉल है, इसका काम है क्या, फाइलें ट्रांसफर कराओ और कुछ नहीं है। इसके अंदर वल्नरेबिलिटी कब आती, जब इसके वर्जन में भी दिक्कत आ जाए, ठीक है। वर्जन का मतलब क्या है, हर हफ्ते हमारे गेम्स के अपडेट आते हैं, प्ले स्टोर में अपडेट आते हैं, क्रोम का आता है, लैपटॉप में अपडेट आता है। अपडेट इसलिए आता है क्योंकि भाई लास्ट वाले वर्जन में ना कोई प्रॉब्लम रह गई है। लास्ट वाले वर्जन में कोई ना कोई प्रॉब्लम रह गई है भाई। जिसका पुराना है वो ऑब्वियसली सिक्योरिटी अपडेट नहीं कर पाया अपना, और अब वो भाई किसी चीज़ से तो वल्नरेबल है जो कि अपडेट कर दी गई है, वो नहीं पता है क्या, लेकिन अपडेट आता है इस चक्कर में। मेजर में तो बग फिक्स ही कर रहे हो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। ये वाली चीज़ बड़ी कैजुअली हम लोग देखते हैं यहाँ पर। और हैकिंग के अंदर में यही माना जाता है कि मैं इस चीज़ पर ध्यान दे दोगे तो काम नहीं है, ठीक है। चल, अब एक तो हो जाता है वेपलाइजर, ठीक है। वेपलाइजर भी तेरा एक्सटेंशन है, बिल्ट विद भी तेरा एक्सटेंशन है, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि भाई पता नहीं कब किसका जरूरत पड़ जाए। टेक्नोलॉजी चेक करना, और टेक्नोलॉजी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को सिर्फ कंपनी का ही नहीं, तेरे सिस्टम का, सिस्टम की टेक्नोलॉजी हम लोग अलग वे से चेक करते हैं। चलो भाई, अब यहाँ पर आया अपने पास क्या, अपने को एक्चुअली में चाहिए क्या क्या होता है, मैंने कल भी बताया बट एक बार दोबारा बता रहा हूँ। देख, नेटवर्क की अलग इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, सिस्टम की अलग होगी। नेटवर्क की हैकिंग हम लोग अलग करते हैं, सिस्टम की हैकिंग हम लोग अलग करते हैं। जब बात नेटवर्क की हैकिंग होता है तो नेटवर्क की ना हम लोग पहले करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर। मतलब क्या, मेरे को तेरा ये पता होना चाहिए भाई तेरा IP एड्रेस कौन सा चल रहा है, पब्लिक है, प्राइवेट है, या फिर कोई तेरा डोमेन नेम चल रहा है, चल के रहा है तेरा एक्चुअल में। फिर भाई जोन सा भी तेरा कंपनी या तो प्राइवेटली बैठी हुई है जहाँ पर, वहाँ पर कितने और बंदे बैठे हुए हैं। अगर ये वाली बात मुझे पता करनी है ना तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक टूल आता है। टूल का नाम है नेट डिस्कवर। ये ले भाई, ये रहा इंस्टॉल। सुडो नेट डिस्कवर। अब देख, अब थोड़ा सा इंतजार करूंगा तो ये आ गए भाई जितने बंदे कनेक्टेड हैं यहाँ पर, ठीक है। करंटली मैं किससे कनेक्टेड बैठा हूँ, इस वाले नेटवर्क से बैठा हूँ। और यहाँ पर है ना करेंटली सिर्फ 2 से 3 सिस्टम जुड़े हुए हैं। अभी भी देख, वो चेक ले रहा है आदमी, इसमें लगता है टाइम, ठीक है, थोड़ा देर लेता है। अगर और भी ज़्यादा कनेक्ट हो गए
तो भाई यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम शो करेगा। अगर कोई कनेक्टेड नहीं बैठा तो वैसे नाम नहीं शो करने वाला। तो इससे क्या होता है, इससे ना मेरे को ये पता चल जाता है कि अभी मैं 1.4 पे अटैक लगाऊँ या मैं 1.6 पे लगाऊँ, तो भाई एक चला रहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, एक चला रहे हैं इंटेल का लैपटॉप चला रहे हैं, कोई कुछ भी चला सकता है, पता नहीं भाई मुझे। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि भाई मेरे को एटलीस्ट इतना पता चलेगा भाई कौन क्या चला। हर सिस्टम का अपना होस्ट नेम भी होता है, जैसे कि मेरे सिस्टम में ये चल रहा है होस्ट नेम, सबके होस्ट नेम होते हैं। बट हमारा मेन फोकस क्या होता है कि भाई यहाँ पर अभी नेट डिस्कवर तेरे को होस्ट नेम नहीं दिखाने वाला, होस्ट नेम दिखाते हैं कुछ और एडवांस टूल होते हैं भाई, वो नाम वगैरह सब कुछ पता कर लेते। तो भाई मेरे को ऐसे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे को पता चल जाता है हाँ तेरा ही सिस्टम है, तेरे पे ही अटैक करना है मुझे, ठीक है। चल ये हो गया भाई आईपी के ब्लॉक्स, राउटिंग टेबल, टीसीपी यूडीपी की रनिंग सर्विसेज, एसएसएल की सर्टिफिकेट, ओपन पोर्ट्स, ये सब कुछ, ठीक है। अब देखा मेन पॉइंट क्या है, मैं तेरे को दिखाता हूँ मेन एरिया। टीसीपी पोर्ट का आ जाएगा स्कैनर, ये रहा मेरा आईपी वॉइड, ठीक है। ये मेन वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग अपना टूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है तेरे पास टीसीपी पोर्ट स्कैनर आ गया, ठीक है। अब इसको एक बार हाईलाइट ले लूँ, शो लोकेशन, ये देखिए तेरे पोर्ट स्कैनर। देखो पोर्ट स्कैनिंग से एक्चुअली में होता क्या है कि मान ले अब तू ना नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, तेरे सिस्टम में तो बहुत सारी सर्विसेज चल रही है। अब जितनी भी तेरी सर्विसेज चलेगी तो मैंने तेरे को ऑलरेडी पोर्ट स्कैनर टीसीपी के वो पोर्ट्स बता दिए थे याद करने को, वो इसलिए याद करने को क्योंकि भाई हर कंपनी का ना चल रहा हो, ठीक है। हर कंपनी के अंदर एफटीपी होगा, एसएसएच होगा, एसएमटीपी होगा, पॉप3 होगा, एचटीटीपी होगा, बहुत सारे होंगे। पॉइंट मुझे उससे नहीं है, मतलब मुझे उससे नहीं है, मेरे को मेन जो मतलब है ना वो इस बात से है क्या भाई जोन सी भी ये कंपनी है उसका ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको मैं डायरेक्टली अटैक करूँ और उसके सिस्टम में एक्सेस पा, ये मेन गोल है, ठीक है। चल अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना अपने को डालना पड़ता है IPv4 या फिर IPv6 एड्रेस, उसके बारे में तेरे को पता ही है, निकालना ना कैसे हम, मेन बात ये है। देख मैं ना किसी भी कंपनी में जाता हूँ, ये आ गया cryptus.in, बोला ये मेरा टूल होता है शोडान, ये आ गया क्रिप्टस का IP, कॉपी कर लो या तो इस तरीके से, या तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ एक नया ping.tus.in, यहाँ पर भी आ गया सेम टू सेम क्रिप्टस का IP एड्रेस, ठीक है। हाँ पिंग करके क्रिप्टस का IP एड्रेस, क्रिप्टस का नाम डालना पड़ेगा पूरा नाम। अगर मैं पिंग google.com डालूँ तो भाई google.com का आ जाएगा, या पिंग डालूँ या याहू डालूँ तो जिसका भी नाम डालूंगा उनका आ जाएगा। ये भी आ गया, ठीक है, ऐसे करके आ जाता है इन लोगों का, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जाता हूँ वापसी अपने टूल पे, ये ऑनलाइन टूल है भाई, ऑनलाइन टूल में कुछ नहीं करना होता, लाइनक्स नहीं है ये अभी। देख स्कैन कराऊंगा सारे कॉमन पोर्ट, ठीक है। कॉमन का मतलब है करेंटली टॉप वाले, कस्टम में तू अपना बता दे, अग्री, अच्छा ये देखिए हो गया स्कैन। अब देख अब यहाँ पर आई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पोर्ट नंबर 21 टीसीपी टाइप है, यूडीपी नहीं स्कैन किया अभी मैंने, यूडीपी का अलग स्कैन होता है। ये आ गया ओपन, एफटीपी इनका ओपन है, ठीक है। सर्विस बताया, कोई वर्जन का अता पता नहीं है यहाँ पर, सर्विस सिर्फ नाम है भाई। एफटीपी आज से नहीं चल रहा है, एफटीपी सालों से चल रहा है, इसके वर्जन है, लेकिन वर्जन कौन सा चल रहा है लेटेस्ट, वो जो भी है, क्या वो वल्नरेबल है तो ही कंपनी वल्नरेबल होगी, अदरवाइज कोई बात नहीं है इनके अंदर, किसी भी वे से तो हैक नहीं कर सकते। तो वर्जन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। देख 22 नंबर पे आ गया एसएच आ गया, फिर टेलनेट आ गया, फिर एसएमटीपी, डोमेन, एचटीटीपी, पॉप3, आरपीसी बिंड, ये सारे क्या है, ये सारे तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। इसलिए मैंने पढ़ा है कि भाई एटलीस्ट पता हो इनमें से, अदरवाइज होते तो बहुत सारे, पहले 10-15 तो ऐसे होने चाहिए कि भाई पता ही होने चाहिए, नहीं पता तो भाई ऑब्वियसली ना तो एक चीज़ में घूम जाएगी कि भाई अब मैं करूँ क्या इसके अंदर में बैठ के, क्योंकि सिर्फ देखने नहीं बात रहे, जिसके लिए हम लोग देखते नहीं, इसमें हम लोग एक्चुअली में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, नेटवर्क हैकिंग में डाल सकते हैं हम इसे। चल अब यहाँ पर आगे एक और बात, हैक किसी कर सकते हैं जो ओपन है, क्लोज्ड है तो भाई दरवाजा ही बंद है, घुस कैसे जाओगे, नहीं घुस सकते, ठीक है। ओपन वाले में ऑब्वियस एंट्री मार सकते हो, हाँ हैकिंग की बात लगा दी, क्लियर। चल ये तो हो जाता है एक पॉइंट कि तो ये वाला कर रही है। अब यहाँ पर ये आ गया अपने पास एक नॉर्मल वाला पोर्ट स्कैनर, ये आ गया यूडीपी का पोर्ट स्कैनर, ठीक है। अगर कंपनी यूडीपी का सर्विस डायरेक्ट ले रही है तो भाई ज़रूर नाम शो होगा। चल ये भी चालू करो, सिलेक्ट,
चल भाई ये आगे तेरे किसके, यूडीपी के, ठीक है। यूडीपी पढ़े तो है, बट ये डायरेक्ट है कि भाई डोमेन वाला ये आगे 53 नंबर। अब देख, अब यहाँ पर है ये एक और बात, फिल्टर खुला हुआ है लेकिन फ़िल्टर लगा रखा है। फ़िल्टर का ना डायरेक्ट मतलब याद रखियो, एक्चुअली में ना हम लोग इसको एक वर्डिंग से बोल देते हैं, होता कुछ और ये है, बट मेन नाम इसका है फायरवॉल। फायरवॉल को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये एक पैकेट का फिल्टर है। पैकेट समझती है? इन्फॉर्मेशन जो जाती है पैकेट्स की, मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या सेंड कर रही है? कोई भी मैसेज, हाँ कुछ भी, जैसे मैंने ये भेजा ना, यही तेरा डेटा का पैकेट। डेटा का पैकेट क्या क्या रखेगा वो अपने अंदर? सेंडर, रिसीवर। चल सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, और तेरा डेटा का मैसेज, ऑब्वियस ये वाली बात, ठीक है। और एक रख लेता है हैश, ठीक है। हैश अभी नहीं पता, हैश मैं बाद में बता दूंगा, बस याद रखियो ये 4 चीज़ें तो भाई इसके अंदर होती है। मैं पूरा ना पैकेट ही खोल के दिखाऊंगा तो पैकेट के अंदर और भी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें भेजता है वो, ठीक है। हर सेकंड एक पैकेट भेजा जाता है। चल भाई ये हो गया अपना पैकेट का फिल्टर्ड, लिखा हुआ है यहाँ पर फिल्टर्ड। और फिल्टर्ड का क्या मतलब है? डायरेक्टली फायरवॉल लगा हुआ है, दरवाज़ा ओपन है लेकिन सामने सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, उसे बाईपास कर सकते हो तो बात है, नहीं तो कुछ नहीं भाई, ये बस देखने के लिए रह गए। और बहुत सारे यहाँ पर है भी नहीं, ये सारे कस्टम वाले हैं, ओपन है बेसिकली। करेंटली जितने सारे ओपन है और मैंने कॉमन वाले लिए, ठीक है। बाकी तेरे को ऐसे डायरेक्ट से तो डायरेक्ट भी बस नाम पता होनी चाहिए भाई कौन सा डायरेक्ट है, और कोई बात नहीं है इसके अंदर, क्लियर। ऐसे करके तू पोर्ट स्कैनिंग करा सकते भाई। पोर्ट स्कैनिंग कराना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बिना पोर्ट स्कैनिंग के हम लोग काम ही नहीं कर सकते कभी भी। पोर्ट स्कैनिंग पहली चीज़ जो मैंने सिखाई है दोस्तों, ठीक है। चल आगे बढ़ते हुए, अब ये हो गया अपना ओपन पोर्ट वाला। SSL सर्टिफिकेट एक डिफरेंट बात होती है। अब SSL का सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, देख वो नहीं यहाँ से आता है, आ गया अपना ताला, कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। SSL ना अब आजकल ना ऐसा बोला जाता है कि अगर SSL नहीं लगाओगे तुम बिल्कुल भी सिक्योर नहीं। मतलब क्या? तूने देखा होगा malware साइट, ये कैसा वाला पेज देखा है, दिस साइट अहेड, देखिए ना तब आता है जब कंपनी वाले ना HTTPS का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तभी वाली मेरी दिक्कतें सबको दिखाई देती हैं। अब मेजर में क्या है, जैसे वायरस नहीं आता है, यही तो बात है, इनके अंदर वायरस नहीं होता, लेकिन कंपनी ने ना ये नहीं लगा रखा, ठीक है। अगर वायरस है तो तेरे को पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर वायरस है, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा। वेबसाइट के ऊपर कभी वायरस नहीं होता, ठीक है। क्या होता है जब तू डाउनलोड करती है ना कुछ, या कनेक्टिविटी बिठाती है सिस्टम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, तो आता है वायरस, अदरवाइज नहीं आता। हाँ अगर कंपनी ने HTTPS लगा रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तब कनेक्शन सिक्योर है, आपका इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर जो भी है सब प्राइवेट जाएगा, उसके अंदर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहने वाला, ठीक है। तेरा डेटा हवा से उड़ता उड़ता सबकी आंखों में आ जाएगा, सब देख पा रहे भाई, तेरा कुछ भी नहीं छिपा होगा इस पॉइंट पे। बस इस चक्कर में भाई ये HTTP का S लगा देते। HTTP तो नॉर्मल है, देख मैंने तेरे को बता भी देता हूँ HTTP इसका एक्चुअली मतलब क्या था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। मतलब बता अब इसका क्या है। जैसे वेब ब्राउज़र कोई रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को, तो वो ये प्रोटोकॉल का एक्शन बनाता है। तो होता क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर? मतलब जैसे हमने इमेज मांगी है तो वही इमेज लाने का काम ये। तो इमेज प्रोटोकॉल नाम क्यों नहीं रख दिया? उनकी वेबसाइट्स तो HTML, तो HTML प्रोटोकॉल रख देते। देख बात क्या होती है, यहाँ पर है अपने पास हाइपर टेक्स्ट, वर्ड को ना तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। अच्छा कभी सुना है ये हाइपर लिंक? क्या होता है? यहाँ पर हाइपर लिंक है कोई? क्या लू वाला? यही हाइपर लिंक होता है भाई, क्लिक करते ही मैं एक दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाता हूँ।
ठीक है, ये हाइपरलिंक है अपना सिंपल सा। अब मेन बात क्या है इसके अंदर में, ये तो हाइपरलिंक हो जाता है। अब क्या है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट कहाँ होगा अब यहाँ पे? नहीं, ये तो हाइपरलिंक हो गया, ये तो सिर्फ टेक्स्ट हो गया, लिखा गया है नोट पैड के जैसे। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है? व्यू पेज सोर्स, ये हाइपर टेक्स्ट होता है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये सब पीछे की कोडिंग है क्या? हाँ, ये सब पीछे की कोडिंग है। ठीक है, अभी तो ने कहा ना कि सर्वर से बात करता है, ये बात करता। तो कुछ भी सर्च करती है ना, जैसे मैंने ये रैंडम वर्डिंग सर्च कर दी, मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन गूगल क्या है, गूगल किसी ने किसी सर्वर पे गया, उसने सबसे कॉमन रिलेटेड सर्च निकाला और भाई ये पूरा पूरा कोड वहाँ से उठा के तेरे सामने गया। ये हाइपर टेक्स्ट है, ये हाइपर टेक्स्ट है पूरा पूरा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वर्डिंग में हाइपर टेक्स्ट आपने मंगाया, ये HTML की कोडिंग आपने मंगाई है। हाइपर टेक्स्ट हमेशा सर्वर से उठ के तेरे पास आएगा क्योंकि तूने मंगाया है। पर हमें तो सिंपल ही दिखता है। हाँ, तेरे को सिंपल दिखता है क्योंकि तेरे पास ब्राउज़र है। अगर ब्राउज़र ना हो तो तू ये देखेगी, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आने वाला, इसलिए ब्राउज़र्स डेवलप करे गए कि हाँ भाई सर्वर से हम सब कुछ मंगा सकते हैं, लेकिन इसको कोई समझाने वाला भी तो होना चाहिए। समझाने के लिए ब्राउज़र बैठा हुआ है। आया पॉइंट समझ में? ये हाइपर टेक्स्ट है। चल, हाइपर टेक्स्ट हो गया। अगला क्या है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तो पता ही है, रूल ट्रांसफ़र, मतलब भेजना, लेकर आना। क्या लेकर आना, भेजना? तुम्हारा टेक्स्ट। टेक्स्ट भाई यहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्राउज़र का काम है, ब्राउज़र की वर्किंग। आप लास्ट से बच गए सिक्योर। सिक्योर क्या है? हम अपना, मैंने VPN पढ़ाया था, ठीक है। VPN का मेन काम क्या है? एनक्रिप्शन कर देना, एनक्रिप्शन कर देना, ये VPN का मेन काम है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं सिक्योर बता रहा हूँ। तो भाई ये जो S है ना, इसका मतलब यही होता है कि भाई तुम कुछ सिक्योर करना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब क्या, एनक्रिप्शन चालू करनी चाह रहे हो। अब भाई एनक्रिप्शन ना बहुत जगह पे लगा सकते हो, जैसे अपने पास POP3 होता है, POP3 में S लगता है, ठीक है। HTTP होता है, उसके अंदर एक S लग जाता है। IMAP होता है, उसके अंदर एक S लग जाता है। ऐसे करके अपने पास अलग अलग प्रोटोकॉल होती है। अगर सिक्योरिटी लगाना तो बस एक S लगा दो, सिक्योर, ठीक है। चल आगे पॉइंट समझ में? चल, इस तरीके से क्या है, अपना ये चीज़ें वर्क कर रही है, तेरे डेटा वगैरह का ट्रांसफर हो रहा है। अब ऐसे करके ना हम लोग क्या पोर्ट स्कैनिंग पर भी ध्यान दे रहे थे, और पोर्ट स्कैनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने तेरे को सिर्फ इतना बताया कि भाई पोर्ट स्कैन हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाली वेबसाइट दिखाई थी पोर्ट स्कैनिंग के लिए, ipvoid.com। यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, बस टॉप पर जाना है, यहाँ पर जाके क्लिक करना है, और यहाँ पर जाके तेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई पोर्ट स्कैनर लगाओ या तो UDP का पोर्ट स्कैनर लगाओ, ठीक है। चल, अब इसके साथ साथ मैंने तेरे को ये भी बताना चाहिए अपने इंटरनेट के बारे में, तेरा इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है। देख, अब जैसे कि मैं बताता हूँ इंटरनेट कैसे वर्क करता है, एक पता ही होना चाहिए। मतलब यहाँ से मैं अभी गूगल से बात कर रहा हूँ, क्रिप्टस से बात कर, तो मैं एक्चुअली में बात कैसे कर रहा हूँ। ये कमांड होती है ट्रेस RT, ट्रेस ROUT, ट्रेस राउट, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, cryptos.in का रास्ता पूछता है। ट्रेस रूट का मतलब है कि रास्ता ढूंढ के बता मेरा इंटरनेट का फ्लो कहाँ से जा रहा है। ये देख, सबसे पहला क्या है, ये एक IP एड्रेस आया। ये IP एड्रेस किसका है? याद रखिए 1.1 जो होता है ना, वो मेरे राउटर का होता है हमेशा। किसी का भी 1.1 राउटर होगा या 0.1 राउटर। बहुत से लोग लगाते हैं, ठीक है, बहुत से लोग लगा लेते हैं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट में ये है। अगर कोई ध्यान दे या फिर भाई कोई बढ़िया कंपनी का तुमने लिया महंगा राउटर, तो भाई वो लोग देख लेते हैं, वो 0.1 कर देते जा। क्यों खुल ले रहा है? अभी खुल जाएगा, देखते हैं फिर। चल, अब देख, अब यहाँ पर क्या है, एक तो ये वाला पार्ट आ गया। अगला क्या है, देखिए एयरटेल का राउटर है, यहाँ से उठ के कहाँ गया, किसी एयरटेल के टावर पे गया है, ठीक है। फिर आगे कहाँ गया, फिर आगे किसी और कंपनी पे गया है, भाई कोई NSG कॉर्पोरेट करके ये वहाँ पे पहुँचा है, ये भी एयरटेल की कंपनी है। एयरटेल की आगे की कंपनी पे गया, फिर भाई और आगे पहुँचा, किसी और कंपनी पे पहुँच गया, फिर भाई एक और एयरटेल की कंपनी पे पहुँच गया। बेसिकली क्या है, ये टावर्स है सारे, अलग अलग टावरों पे छलांग मार रहा है। क्या भाई, पहले मैं इस टावर पे जाऊंगा, फिर मैं इस टावर पे जाऊंगा, फिर इस टावर पे, फिर इस टावर पे,
कहाँ तक पहुँचना था? क्रिप्टस तक पहुँचना था। क्रिप्टस कहाँ है मुझे अभी नहीं पता, वो भी बताऊंगा कि भाई क्रिप्टस का सर्वर कहाँ पड़ा होगा, लेकिन जहाँ पे भी है क्रिप्टस का सर्वर वहाँ तक ये पहुँचा है एयरटेल का इंटरनेट। ठीक है, ये सारे गायब इसलिए हो गए हैं क्योंकि भाई ये ना थोड़ी सिक्योरिटी का मामला होता है। एक लिमिट तक दिखाता है, 100% भी दिखा देता है इसके अंदर में कि हाँ भाई पूरा ही देख लो, लेकिन मेरे वे सिस्टम में नहीं दिखाता क्योंकि मेरे सिस्टम खुद को सिक्योरिटी लेके चल रहा होता। देखिए तो मैंने मल्टीपल चीज़ें बंद कर रखी है इसके अंदर में। चल अब ये आ गया भाई मेरा जीपॉन होम गेटवे, थोड़ी देर में और खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक हो जाता है अपने पास ट्रेस RT। ठीक है, ट्रेस बुक तेरा यहाँ पे भी चलेगा। अब यहाँ पर दिखाया डायरेक्टली नाम cryptus.in ट्रेस RT। इंटरनेट स्लो बढ़ गया। ये ले ये आ गया। ठीक है, अब देख यहाँ पे सबसे पहला हिडन मार दिया इसने, ये हमारा है पर्स वो, इसलिए हिडन मार दिया। फिर भाई उसके बाद जाके किसी और कंपनी का बता दिया, फिर किसी और कंपनी, फिर कोई और कंपनी, फिर कोई और कंपनी। बेसिकली जितनी कंपनीज का IP एड्रेस आ रहा, मतलब 10वें हॉप पे जाके एयरटेल के ब्रॉडबैंड पे पहुँचा है। ठीक है, उसके बाद जाके कहीं ये क्रिप्टस पे पहुँचा होगा, उससे पहले। क्लियर? चल भाई इस पर तेरे को सारा टूल मिल जाएगा IP से रिलेटेड। अब भाई यहाँ पर आ गया फाइंड वेबसाइट IP, तो भाई वेबसाइट IP के लिए तो मैंने दे ही दिया है, वो बोला चला ये वाला चला, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ट्रेस RT भी चल जाएगा, लोकेशन भी बता देगा, पोर्ट स्कैनिंग भी हो जाएगी, ओपन पोर्ट्स वगैरह वगैरह सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन पिंग भी यहाँ पर आ रहा है, सारा कुछ आ जाता है, IP का जियो लोकेशन। अब भाई यहाँ पर है ना मेरे को IP एड्रेस डालना है डायरेक्टली, तो मैं क्या करूँगा, मैं ना पहले यहाँ का IP निकालता हूँ, व्हाट्स माई पब्लिक IP। ये ले आ गया क्रिप्टस का IP एड्रेस, कॉपी करा, इंसर्ट, चेक IP एड्रेस, ये आ गया अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, दिल्ली का है, ऑब्वियसली दिल्ली बता दिया इसने, ये भी दिल्ली है भाई, एयरटेल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो IP एड्रेस से अपने को ये सारा डिटेल पता चल जाता है। अब भाई ये बता दिया होस्ट नेम क्या है आपका। देख होस्ट नेम का मतलब होता है कि आपका एक्चुअली ओनर कौन है। एक्चुअली ओनर कौन है? ये IP एड्रेस का बंदा आपका ओनर है जिसने आपको कनेक्टिविटी हो सकता है दी हो। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप ये चलवा रहे हैं। और भाई ये भारतीय एयरटेल है जिसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम आपको पकड़ा रहे हैं। आपको क्या करना है, डायरेक्टली गूगल पर डाल देना है इसे, और आपको अपना लोकेशन वाला एरिया मिल जाएगा कि इंटरनेट का सप्लाई कहाँ से आ रहा है, कि आप डायरेक्टली इस पोजीशन पे बैठो और आपको अपना कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। अरे यार कहाँ चला गया? मतलब कि हमारा एरिया ना इस जगह पर आता है। ठीक है, थोड़ा सा भी ये नज़दीक कर रहा है उससे। क्लियर?
अभी होती है 2-3 बार लोकेशन चेंज। चल भाई, इस तरीके से तू वो भी देख सकती है। बस तेरे को ये कोऑर्डिनेट डाल देने गूगल पे, ऑटोमेटिक निकाल रहा है, उसके अंदर भी तेरे को कुछ नहीं करना, ठीक है। अब भाई ये सारा कुछ अपने को पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने तेरे को बता दिया कि हाँ हम लोग ये काम भी कर रहे हैं। हमने क्या करा, एक तो करा पोर्ट स्कैनिंग वाला काम, ठीक है। एक बताया मैं तेरे को IP की जियो लोकेशन का लोकेशन, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए तेरे पास मल्टीपल होते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ IP जियो लोकेशन, तो मल्टीपल टूल इसका डायरेक्टली गिर जाएगा। तो कोई मर्जी इस्तेमाल कर, कोई मर्जी इस्तेमाल कर, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो सा मेन इस्तेमाल करता हूँ वो ये वाली वेबसाइट है ipinfo.io। यहाँ पर तेरे को सब पता चल जाता है। ये मैंने कल भी दिखाया था VPN इस्तेमाल करते वक्त। IP एड्रेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पर वही सब कुछ बता रहा है। देखिए आ गया तेरा डायरेक्टली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। एक बार फिर से डाल देते, इसने शायद पोजीशन सही दी होगी। ये ले भाई, नहीं इसने भी सही नहीं दी, ये भी आगे पीछे कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से जहाँ से दे रहा है ना, ये वाला एरिया वहाँ का है जहाँ पर हमारा इंटरनेट एक्चुअली में सप्लाई हो रहा है। क्लियर? चल अब भाई थोड़ा थोड़ा नीचे, एक्चुअली यहाँ पर एक मेन बात ये बताता है कि भाई कंपनी का एक तो मेल एड्रेस जिसमें हम लोग डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, और साथ में एक दूसरी चीज़ ये भी बताता है कि हाँ भाई फ़ोन नंबर क्या है। यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि भाई हम लोग ऑलरेडी इंडिया में बैठे हुए हैं। ये बताता था भाई जब तुम्हारे पास ना कोई एक्स्ट्रा, जैसे फ्रांस का आ गया या चाइना का आ गया कोई एक IP एड्रेस तुमने पकड़ लिया, तो भाई ये तब मेरे को ना फ़ोन नंबर पकड़ा देगा कि हाँ जी ये आपका फ़ोन नंबर है, कोई VPN वगैरह इस्तेमाल करा गया है, तो आप उस कंपनी को डायरेक्ट कॉल मार के उनसे डिटेल्स वगैरह पूछ सकते हैं इस चीज़, ठीक है। तो ipinfo.io काम में आता है हमारे। चल भाई ऐसे करके तेरे पास यहाँ पे मल्टीपल आ जाते हैं, IP लोकेशन खाली फाइंड नहीं करने। लेकिन हाँ यहाँ पर एक बात याद रखियो, ये तब भी आएगा जब तेरे पास किसी का IP एड्रेस हो। अब बात आती है कि किसी का IP एड्रेस कैसे निकाला जाए, तो किसी का IP एड्रेस निकालना भी एक अलग बात होती है। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ग्राबिफाई, देख यहाँ पर करने का कुछ नहीं होता, यहाँ पर है ना कुछ भी डाल, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ, काम करते एक वीडियो निकाल लेते। चलो ये आगे एक वीडियो, इसका करूँगा URL को वापसी जाके इधर डाल दूंगा इनेबल URL और ट्रैकिंग, डाला, ठीक है। URL क्रिएट होता है या तो फिर भाई कोड ट्रैक होता है, इतनी सी बात होती है अपने पास। तो मेरे को बनाना है नया URL, अग्री 4 से 4 नहीं, बैक करो। चल भाई ये आ गया मेरा एक एरिया, ठीक है। अब 1 सेकेंड में एक बार कनेक्ट करके तेरे को दिखाता हूँ।
Wait a minute. चल कोई नहीं, ऐसी देख ली है। देख मेन सीन क्या है यहाँ पर है ना, अपने पास एक नया URL है, ठीक है। तो मेरे को करने का कुछ नहीं है, मेरे को सिंपल से काम करने का है कि ये जो नया URL है ना, इसको मार दूंगा कॉपी, ठीक है। रिजल्ट्स में यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा, तो मेरे को सिर्फ इतना सा काम करना होता है, अपने विक्टिम के पास जाने का होता है, ग्रैबिफाई का उसे लिंक देने का है और एंटर। क्या ओपन होगा अब? यूट्यूब का वीडियो, ठीक है। मेरा मेन जो गोल था वो था यूट्यूब का वीडियो चलवाना, बस। यहाँ पर आगे रिफ्रेश दे दूंगा, यहाँ पर उसका लॉग आ जाएगा। और इस तरीके से हम कोई भी साइट का दे सकते हैं, कोई लिंक जो मन करे। देख के आ गया भारतीय एयरटेल, ये मैं ऑब्वियसली एयरटेल से कनेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा मॉजिला चल रहा है करेंटली, ठीक है। तो मैं ब्रेव ब्राउजर की, तो मैं भाई मॉजिला से कनेक्टेड हूँ अपने, और मेरा यही मेन चल रहा होता। तो यहाँ पे मेरा भारतीय एयरटेल आ गया, यही वाला सारा डिटेल आ गया जितना अभी तक तेरे को दिखा रहा था। ये लिंक मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, किसी का भी IP एड्रेस निकालने के लिए। एक बार IP एड्रेस आए तो भाई उसकी लोकेशन भी आ जाएगी मेरे पास, और अगर एक बार लोकेशन आ गई तो भाई उसके बाद जाके मैं जो कंडक्ट करना चाहता हूँ कंडक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं सोचना होता, ठीक है। जिस चक्कर में हम लोग ये वाली गेम खेलते होते हैं, किसी को भी कुछ भी सेंड कर दो, कुछ भी भाई यूट्यूब का वीडियो हो गया, इंस्टाग्राम की रील हो गई, बेसिकली जो सेंड करना सेंड करो, और उसका बस एक क्लिक होना चाहिए। यहाँ पर तेरे पास तेरे सवाल का जवाब आ जाता है। हाँ, यहाँ पर अब एक छोटी सी बात है कि यहाँ पर ना ये जो ग्रैबिफाई है ये थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। इस चीज़ को भी हम लोग ठीक करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टूल आता है बिटली करके, URL शॉर्टनर, ठीक है। यहाँ पर जाकर है ना तेरे को डायरेक्टली बस अपना ये डाल देना है लिंक। चल भाई यहाँ पर आके ये मैंने डाल दिया, और एक तो इसका साइन है। चल कोई नहीं, यहाँ से डालते हैं। ठीक, चल भाई यहाँ पर आके ये डाला मैंने, ठीक है। इसका मैं बना दूंगा कॉम के नाम का टाइटल, कस्टम बैक हाउ शेयर, जो भी है। QR कोड जनरेट करना है, QR कोड कर। नॉर्मल लिंक करना है, नॉर्मल लिंक। चाहो यहाँ से डोमेन मेरा पिट लिए, ठीक है। क्रिएट, ये लो, ये जो था ये बन चुका है। इसका चाहो तो एक ये बना देता हूँ। चल भाई, ये ने इस तरह एक सिंपल सा स्कैन, बिटली। चला गया मेरा दूसरा मोबाइल, ठीक है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, समझे।
ये मेरा ब्रेव ब्राउज़र मोबाइल के अंदर में भी क्या कहते हैं, तो ब्रेव ब्राउज़र की खास बात है यहाँ पर यूएस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर है ना मेरा वीपीएन चलता है इसके अंदर, बस इस चक्कर में वॉशिंगटन दिखा रहा है। क्लियर है बात? या तो स्कैनर बना ले या तो इस तरीके से काम कर ले, वो तेरी मर्जी है। बस एक बार किसी को लिंक भेजना है, उसका स्कैन वगैरह जो भी तेरे को करवाना है तो करवा, तेरे पास का IP एड्रेस आ जाएगा, IP एड्रेस आ जाएगा तो लोकेशन निकालो, उसके ऊपर स्कैनिंग लेनी है स्कैनिंग ले, पोर्ट स्कैनिंग करा रही है, जो मन करे वो तो करवा। ठीक है, हैकिंग के अटेम्प्ट्स अभी भी बाद में है, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई करते क्या क्या है हम लोग। चल ये वाला भी एक काम हो जाता है जो कि हम लोग बैठ के कर रहे हैं। अब हमने क्या करा, ये तो चल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाला पार्ट आ गया। मैं तेरे को IP एड्रेस का बताया, ठीक है। एक होता है डोमेन नेम का, डोमेन नेम का अलग होता है भाई, डोमेन नेम वाला मैंने बताया ही नहीं है, ये अभी ज़रूरत भी नहीं है अपने को, इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। या आगे ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन, अब देखो ओपन सोर्स थोड़ी सी अलग होती है, मैं तेरे को ओपन सोर्स अभी मेन नहीं बता रहा, मैं तेरे को बता रहा हूँ पोसेंटिक के बारे में। ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए होता है, इंटेलिजेंस है बेसिकली अपना। यहाँ पर यह है पोसेंटिक का फ्रेमवर्क। तेरे को जो मर्जी टूल्स चाहिए ना ऑनलाइन कम्युनिटी से या फिर डाउनलोडेड वाला या लाइनक्स वाला या विंडो वाला, सब तेरे को यहाँ पे मिल जाता है। बेसिकली ये पड़ा हुआ सब। देख मेरे को तेरा ईमेल एड्रेस से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो ये निकाल दिया मैंने ईमेल का। अगर मेरे को ये पता करना है कि तेरे सिस्टम के अंदर कोई ब्रीच हुआ है क्या डेटा का, तो ये ले, इतने सारे आ गए। अब भाई जैसे कि मैं यहाँ से ना पहला उठा लेता हूँ, हैव बीन पॉन्ड, तो बस मेरे को यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली एक ईमेल एड्रेस टाइप करना है। जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ और नो पॉन्ड, एक डेटा ब्रीच हो गया है मेरा एक डेटा ब्रीच हुआ है। मतलब क्या कि भाई मेरे डेटा में से कुछ ना कुछ गायब हो चुका है करेंटली। क्लियर? हाँ, किसी ने हैक करा होगा भाई, तो ऑब्वियसली मैं ही करके दिखाता हूँ अपना खुद का, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैं खुद को ही हैक करके दिखाता हूँ, तो तब वो ऐसे करके मेरा शो कर देता है। ठीक है, आप बताओ अपने वाला मेल। Charming Shifa 127. ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है, जब तक हैक नहीं होगा तब तक भाई यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने आप को करके दिखाता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा वहाँ पे डेटा ब्रीच आएगा। क्लियर है भाई? ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया मेल को तेरी मेल कितनी जगहों पे ब्लैक लिस्टेड करी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया स्पैम रेपुटेशन लिस्ट, मतलब कि तेरा कितना स्पैम में लिस्ट चल रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। कितनी जगहों पे तेरे को स्पैम में डाला हुआ है ईमेल को। अगर तेरे को सर्च करने किसी कंपनी का मेल एड्रेस निकालना है, किसी का मेल एड्रेस निकालना है, मेल की डिटेल निकालनी है, तो भाई ये रहा सारा मेल से रिलेटेड बातचीत। ठीक है, चल ये तो हो गया ईमेल एड्रेस से रिलेटेड। अब यूज़र नेम से रिलेटेड भी होता है कि भाई किसी का यूज़र नेम आ जाए तो मैं क्या करूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे को इंस्टा पे तेरा यूज़र नेम सर्च करना है तो मेरे पास डायरेक्टली सर्च इंजन है उसका आपके। ठीक है, कि तेरा इंस्टा अकाउंट मेरे को मिल जाए आराम से। या तो फिर ये आ गया कंपनी के लिए डोमेन नेम, अगर तेरे को डोमेन नेम से रिलेटेड बात निकालनी तो ये सब अलग रहेगा। वो इस अलग है, सब डोमेन अलग है, डिस्कवरी अलग, सर्टिफिकेट, ये सब कुछ ही अलग है। तो डोमेन के पार्ट में आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, जब मैं डोमेन का इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा उसके लिए अपने को और चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अभी है IP एड्रेस से रिलेटेड। तो भाई देख मैंने तेरे को जियो लोकेशन का बताया, ये देखिए आ गई, ये सारी है जियो लोकेशन की वेबसाइट है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चल अगला आ गया होस्ट और पोर्ट डिस्कवरी, ये भी मैं बता चुका हूँ। ये आगे भी ये सारी वेबसाइट है जिससे आप लोग पोर्ट या फिर होस्ट स्कैनिंग करा सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग है सारी। मैंने तेरे को IP वॉइड दिखाई, वो बेस्ट है के लिए अभी के लिए। अगला आ गया IPv4, फिर IPv6 बाई रेपुटेशन, ब्लैक लिस्ट, ऐसे करके IP की अलग अलग है। अब देखा मैंने तेरे को क्या बताया, ग्राफिफाई बताया था। ग्राफिफाई जो होता है ना वो होता है एक IP लॉगर होता है बेसिकली। IP लॉगर मतलब क्या है कि भाई वो ना मैं अगर तेरी तरफ भेजूँ तो IP का लॉग बना के मेरी तरफ रिसेंड कर देगा ऑटोमेटिकली। तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि भाई तेरा डेटा ना बेसिकली गायब हो चुका है तेरे सिस्टम में से, वो मेरी तरफ आ चुका है, तो पता भी नहीं चलता इसके अंदर। मैं IP लॉगर की मेन एक कहानियाँ होती है कि भाई किसी को पता भी नहीं लगने देते और तुम्हारा काम भी हो जाता है। तो ये ले तेरा IP लॉगर, ये कर लिया हमने तीसरा। एक करा क्या, पोर्ट स्कैनिंग करा, एक करा जियो लोकेशन वाला पार्ट, एक करा IP लॉगिंग वाला पार्ट, ताकि भाई तेरे पास तेरे मेल की डिटेल रहे। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखा भाई आ गया सर्च इंजिन्स। ठीक है, कौन से सर्च इंजन इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल का पीपल सर्च या फिर वैसे वाला। सोशल नेटवर्क की अगर डिटेल निकालिए तो भाई सोशल नेटवर्क के लिए ये रहा सारा। ठीक है, लिंक्डइन का निकालना हो भाई थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो लिंक्डइन के लिए ये रहे, फेसबुक के लिए ये रहे। अगर किसी की स्पेसिफिक डिटेल निकाली हो, किसी का डॉक्यूमेंट निकालो, कोई सर्च या एनालिटिक जो करना होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जितना है ये सारा ओपन सोर्स में पड़ा हुआ है,
तो ही निकाल के दे रहा है। अगर ओपन सोर्स में नहीं है ना तेरा डेटा तो कुछ भी नहीं निकाल के देने वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए बेसिस के अंदर, ठीक है। बाकी ये रिसर्च के ऊपर रहता है, तो जितनी जितनी रिसर्च करनी है उसके हिसाब से तो अपना अपना डेटा निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये भी है कि भाई ये सिर्फ उसी तरह हम लोग जितना कर रहे हैं यहाँ पर वो हैकिंग के पर्पज़ से, मैं हैकिंग के पर्पज़ से इसका इस्तेमाल नहीं करता, मैं करता हूँ साइबर क्राइम के पर्पज़ से। साइबर क्राइम का मतलब है या तो आप टेररिस्ट डिपार्टमेंट रहे हो कि भाई आप टेररिस्ट को पकड़ रहे हो ऐसे करके उनके ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहे हो, या फिर भाई उनकी लोकेशन वगैरह ट्रैक करना चाहते हो, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टेररिज्म वाले का, ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस, ठीक है। और डार्क वेब ये तो अलग ही कहानी है। डार्क वेब में क्या बताया था, टॉर, कल मैंने टॉर डलवाया था, वो टॉर जो है वो तेरे को डार्क वेब तक लेकर जाता है, ठीक है। तो भाई ये डार्क वेब पे ना मैं भी लेके जाऊँगा, मैं भी दिखाऊंगा भाई डार्क वेब पे क्या क्या एक्चुअली में सीन होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। एक बार देख लो अगर टॉर पढ़ा हो तो। नहीं, टॉर नहीं पढ़ा हो मेरे पास, हाँ उसमें पढ़ा भी दिखाता हूँ, रुक जा, इधर रिकॉर्डिंग चल रहा है ना इसलिए नहीं। चलो भाई, फाइंड आउट एड्रेस रेंज ऑफ द नेटवर्क। अब भाई एड्रेस रेंज ना एक डिफरेंट बात है, जैसे मैंने अभी नेट डिस्कवर दिखाया था, मेरे को पता चल गया भाई कितने बंदे बैठे, ये उसकी बात करी जा रही है। अब उसमें से भी कितने एक्टिव बंदे बैठे, देखिए एक नेटवर्क के आईपी में ना, जैसे मैं क्रिप्टस से कनेक्टेड हूँ तो 256 बंदा बैठ सकता है, 256 टोटल, लेकिन 256 का कभी भी अपने को फुल ऑन नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई 200 बंदा तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पर कितना होगा, मुश्किल से 50 बंदा होगा, और 50 कौन सा है वो मेरे को नहीं पता, तो भाई एक्टिव कौन कौन है मेरे को ये पता करना पड़ता है। ओपन पोर्ट एक्सेस पॉइंट, ये भी मैं तेरे को बता चुका, पोर्ट स्कैनिंग करानी है भाई। पोर्ट दरवाजे होते हैं और खिड़कियाँ होती है बेसिकली सिस्टम की, जहाँ से एक हैकर अंदर आने की कोशिश करता है और एक्सेस लेता है सिस्टम्स का, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। भाई ओपन कौन से फिगर आउट कर लिया तुम लोगों ने, फिर भाई कौन सी सर्विस रन कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स, FTP, SSH, SMTP, IMAP, POP3 कौन सा चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं भाई क्या एक्सप्लॉइट मार सकता हूँ, तो ये वाली बात आ गई। और लास्ट में आ गया मैप आउट करो नेटवर्क की, भाई अटैक करके मैं अंदर कैसे घुसूँ तेरे सिस्टम में, ठीक है। तो ये भी मैं करके दिखाऊँ, दो तरीके से होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव, ठीक है। एक्टिव में क्या है, एक्टिव में मैं बता ही चुका हूँ कि भाई मैं डायरेक्टली तेरे से बातचीत करना चालू लग जाऊँगा, एकदम मैं तेरे से चेप हो जाऊँ, एक्टिव इन्फॉर्मेशन की बात रही। पैसिव इन्फॉर्मेशन क्या आती है, दूर से नजर, सिंपल बात, ठीक है। यहाँ पर आ गया डायरेक्ट इंटरैक्शन है मेरे टारगेट के साथ में, फॉर एग्जाम्पल गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट कोड आर ओपन और अ पर्टिकुलर टारगेट, ठीक है। हाँ, इसके अंदर ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर ब्लॉक नहीं होते क्योंकि इसके अंदर बेचारे को पता ही नहीं चलता। चल भाई, अब मैं ना एक की निकाल के दिखाता हूँ, देख जैसे ही आ गया मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है। नहीं, नेटक्राफ्ट नहीं, अपने को जाने का है सर्च, DNS पता है क्या होता है, DNS, हाँ तुम चलिए आ गया मेरा cryptus.in का, ठीक है। नेटक्राफ्ट से, नेटक्राफ्ट जो है ना वो साइबर क्राइम की कंपनी है बेसिकली, तो ये इसके बारे में डिटेल वगैरह निकाल के देते हैं। अब देख क्रिप्टस का ना ये रैंक ले पाए बेसिकली, कब चालू हुई थी, जनवरी 2017, ठीक है। डिजिटल ओशियन का इनका नेट ब्लॉक चल रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम इनका लाइनेक्स चल रहा है मेन सर्वर का। ये आगे साइट की हाँ ये ले साइट का टाइटल, साइट का रैंक, डिस्क्रिप्शन कब पहली बार दिखाई दिया, 2015 में पहली बार दिखाई,
रैंक इनका 2017 में पड़ा था, तो यहाँ पर शो हुआ है। ठीक है, रिस्क की रेटिंग, प्राइमरी लैंग्वेज, डोमेन, इनक्रोबाइट्स, ठीक है, डोमेन का रजिस्ट्रार, वही आ गया तेरा सारा डीएनएस की इन्फॉर्मेशन। ये देखिए डीएनएस का एडमिन कौन है, कोई शुभ भाटा करके है। क्लियर, ऐसे करके तेरे डीएनएस की डायरेक्ट डिटेल्स है यहाँ पे। IPv4 का भाई इनको एक्सेस कहाँ से मिल रहा है, ये आ गया, इनको कोई IPv4 प्रोवाइडर है बेसिकली। IPv4 का एक्चुअल एड्रेस क्या है, ये रहा। होस्टिंग की कंट्री कहाँ से, और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। कंपनी डिजिटल ओशन, नेट ब्लॉक ओनर, वो भी डिजिटल ओशन। IP मिली कहाँ से, IP मिलती भी एक रास्ते से अपना डायरेक्टली। देख ये होता है अपना शुरुआत कहाँ से, आयना। आयना पता है क्या, देख आयना क्या है, IP एड्रेस ना हवा से नहीं बनते, IP एड्रेस को बनाने वाली ये कंपनी है। तो जो नंबर है ना वो ये कंपनी है बेसिकली, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये तेरे को क्या प्रोवाइड कराते हैं, IP एड्रेस, ये बनाते हैं एक्चुअली। ठीक है, इनको पता है नंबर्स का सारा खेल। अब भाई आयना सबसे पहले प्रोवाइड कराएगी आपको क्या, IP एड्रेस, उन्होंने करवाया। अगली जो भी कंपनी थी Net13 वो इनके हाथ में आया। तीसरी आई डिजिटल ओशन, अब डिजिटल ओशन के हाथ में आया, ठीक है भाई USA से भाई। फिर आई चौथी कंपनी ये। क्लियर बात है, चल हो गया अपना काम पूरा। तो सिर्फ फोरन से ही यार वन क्या चीज़, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ सर्वर पड़ा है ना क्रिप्टस का, वो फॉरेन में है। ठीक है, तो इसलिए अगर तेरा सर्वर इंडिया में पड़ा है तो ऑब्वियसली इंडिया कंपनी देगी, ये बात आ जाती है। चलिए आगे, होस्टिंग हिस्ट्री, कंपनी ने कितनी जगहों से होस्टिंग ली है। सबसे पहले कब लिया था, 17 अगस्त 2015 में इस कंपनी से लिया था, कोई ASDS करके, फिर कोई रेयन मार्केटिंग, फिर वॉइड IT, फिर डिजिटल ओशन लेटेस्ट है भाई। ठीक है, कब से चल रहा है, 2023-25 लास्ट सीन। अभी अभी इसका एकदम ही नया चालू करा गया है। उससे पहले क्या था, 2019 ये लास्ट था। 2019 से लेकर 2023 तक करेंटली चल रहा है डिजिटल ओशन। SPF ये भी होता है भाई, कुछ होता है अपने स्पेसिफिक होते हैं, मैं बताऊँगा इन सब के बारे में, अभी इंपॉर्टेंस नहीं है इनका, बट ये कुछ और टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के अंदर इसके अंदर डिस्कशन करा गया है। क्लियर है भाई, ये था DNS, डोमेन नेम की डिटेल। नेटग्राफ्ट निकाल के देता है तेरे, तो इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट यूजेज हो जाती है अपने सामने। नेटग्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। चल मैं लिख भी देता हूँ वहाँ पे DNS। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए बस मैंने एक ही टूल बताया है, नेटग्राफ्ट। लाइनेक्स चालू नहीं है अभी नहीं, जब लाइनेक्स आएगा तो मैं तेरे को DNS वगैरह सब कुछ बताऊंगा कि वहाँ पर कैसे करते हैं। नेटक्राफ्ट अपना DNS का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन भाई वो ऑनलाइन टूल है, तो वो अपना उतना काम के लिए काफ़ी है, बहुत इन डेप्थ नहीं है उस चीज़ के। ठीक है, लाइनेक्स इन डेप्थ जाता है, लाइनेक्स बाल की खाल निकालता है, बस ये फ़र्क है। चल भाई, एक हो गया पोर्ट स्कैनिंग, जियो लोकेशन निकाला, लॉग करा, और या आगे बाद DNS की इन्फॉर्मेशन निकालेगी। तो भाई DNS का ऐसे करके तो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते, नेटक्राफ्ट पर डायरेक्ट जा, DNS की रिक्वेस्ट निकाल, तेरे को निकलेगा कंपनी का नाम का डिटेल पूरा होगा। चल सर, ये जो पुलिस वाले रखते हैं एक बार वो, तो उसके लिए पेपर देना पड़ता है। हाँ पेपर देना पड़ता है ना, या तो तू UPSC वाला देती है पेपर, तो होता है भाई IAS IPS एक्चुअली में, या तो फिर भाई इनके नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, कौन सा वाला होते हैं, NDA टाइप से एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, डिफेंसिव साइट पे हाँ डिफेंस क्या चीज़, नहीं 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 नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये पुलिस वाले इनको नहीं देते भाई हमारे पास IP एड्रेस वो करने की टीम है, हाँ फिर वो भी यही करते हैं जो हम कर रहे हैं ना, पेपर देना पड़ता है। पेपर देना ही पड़ेगा, या तो फिर तेरे को कोई अप्रोच कर दे, सिंपल सी बात है, और कोई बात नहीं है भाई, ऐसे तो मिलता नहीं है। ठीक है, इवन ये भी है कि भाई यहाँ पे अगर मेरे पुलिस वाले स्टूडेंट भी रहे तो भी भाई वो साइबर सेल में नहीं जा पाए, पुलिस में रहते हुए नहीं जा पाओगे साइबर सेल में, एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। साइबर सेल में ऐसे नहीं घुसोगे। ठीक है, ये ले भाई यहाँ पर है ना सब कुछ लिखा हुआ है, जो लोकेशन, हाँ ये वो इस लुकअप एक अलग चीज़ है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हैव आई बीन बॉन्ड ये वाला भी मैं बता ही चुका हूँ, ओसेंट फ्रेमवर्क भी मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये आ गया ग्राबिफाई, ये आ गए तेरे सारे टूल्स, ये लास्ट वाला पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये अपना पूरा क्लास ही लेके चलेगा। अब मैं तेरे को क्लास बता देता हूँ, वो इस होगा। देख भाई वो इसको ना सब कुछ पता है बेसिकली, वो इस रुका का काम ही यही है कि आप जानना क्या चाहते हैं मेरे से, मैं आपको बता दूंगा, बस मेरे को बता दो कि आपको चाहिए क्या।
copying in your art. You mean you? ठीक है, वो इस डायरेक्ट सर्च लुकअप यहाँ पर जाके बस कंपनी का नाम डाल ले. It's सिंपल कंपनी का नाम. ठीक है, ये आ गया भाई रजिस्ट्रार. ये DNS है, वो नेटवर्क था जो इससे पहले नेटक्राफ्ट पे दिखाया था. ठीक है, डोमेन का इंफॉर्मेशन cryptus.in godaddy.com, यहाँ से रजिस्ट्रार निकलवाया गया. ये आ गया कॉन्टैक्ट कि भाई ये वाले रजिस्ट्रेंट है जिन्होंने आपसे रजिस्ट्रेशन करवाया है, और भाई आ गया इनका एग्जैक्ट डिटेल्स. ठीक है, फुल ऑन इन्फॉर्मेशन के साथ में. इस काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और कंपनी आता है डोमेन डोजियर. डोमेन डोजियर मैंने टेक्निक कहा. ये आगे डोमेन का और ये आगे नेटवर्क का, सिर्फ दो निकाले. ये भाई डोमेन का godaddy.com. ठीक है, ये आ गया उनका फुल ऑन डिटेल, ईमेल, फ़ोन एड्रेस. ठीक है, जो भी है सब कुछ निकल जाएगा. ये आया नेटवर्क का OS, डिजिटल ओशन, जो अभी नेटक्राफ्ट पे दिखा रहा था मैं. क्लियर, ये डोमेन डोजियर है भाई. अभी तक सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन इसके टिक लगाई थी, बाकी एक्स्ट्रा टिक्स तो भी लगा सकते. क्लियर, डोमेन डोजियर इस्तेमाल करिए, OS का इस्तेमाल कर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अपने को सिर्फ कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने से मेजर बात होनी चाहिए, बाकी कोई फ़र्क नहीं है. क्लियर भाई, चल इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं. जो सी इन्फॉर्मेशन अभी गैदर करके दिखाई है वो था ऑनलाइन वाला भी. ये सारा ही ऑनलाइन वाला भी है, अभी कोई नॉर्मल टूल था ही नहीं, इसलिए ये ऑनलाइन वाला है सारा कुछ. ठीक है, अभी के लिए क्या करियो, बस इन पर ही फोकस.